हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक स्कैम के बारे में जो हमारे साथ होते होते रह गया। हो सकता था लेकिन थोड़ी हमारी चालाकी की वजह से, थोड़ा उसके फंबल होने की वजह से नहीं हुआ। तो हुआ ऐसा था, मुझे एक कॉल आया। मुझे बोले कि एक फेडेक्स कंपनी है जिसका कुरियर जो है रिटर्न हुआ है आपका पार्सल। ठीक है। मैंने सोचा यार मैंने तो कोई कुरियर मंगवाया नहीं है, तो रिटर्न क्या हुआ ऐसा। तो मेरे को क्यूरियोसिटी जागी, तो इसलिए मैंने कॉल थोड़ा आगे बढ़ाया और मैंने पूछा भैया आप कुरियर किसने भेजा था मुझे। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया आपने भेजा था कुरियर। मैं देखो है, मैंने भेजा कुरियर, ये कैसे हुआ ऐसा। तो मैं थोड़ा शौक में था कि मैंने कुरियर भेजा और मुझे पता नहीं है। फिर मैंने पूछा भैया कुरियर गया कहाँ से, मतलब कहाँ पे भेजा मैंने। तो बोले उसको मुंबई से भेजा गया और ईरान में भेजा गया, तो वो रिटर्न हुआ है, आपका पार्सल कैंसिल हुआ है जो भी है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि पार्सल में क्या था। उसने वहाँ पे गलती कर दी, उसने बोला कि आपके पार्सल में एक लैपटॉप, कुछ पासपोर्ट, ही क्रेडिट कार्ड, पता नहीं क्या क्या था। तो मैंने बोला कि हाँ, और बोला कि इलीगल सब्सटेंस मिला है। तो मैं सोच में पड़ गया इलीगल सब्सटेंस क्या होता है अभी ऐसा। तो ऐसी बात हुई हमारी, तब मैं समझ गया था कि भैया थोड़ा सा तो झूठ बोल रहे, क्योंकि ऐसे इनके पास परमिशन नहीं होती पार्सल की डिटेल देने की या पार्सल खोलने की एज सच। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे शक हुआ भैया पे कि क्या बोल रहा है भाई ऐसा। तो ये सीन हुआ उसके बाद। और हाँ, ये भी बोला कि ICICI बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ किया गया है। 32,000 कुछ तो पैसा बताया उसने, 30-32 हज़ार रुपये दे के ये पार्सल भेजा गया था। तो मैंने आगे बात की उससे कि भाई क्या है तुम्हारे, कैसे हुआ ये सब। तो बोला कि आप एक काम करो, आपका आपने जो कुरियर, मतलब मैंने उसको बोला कि भाई मैंने कोई कुरियर भेजा नहीं है, मेरे तरफ से कोई कुरियर सेंड नहीं किया गया, किसी को भी नहीं भेजा गया। और ना मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैं मुंबई से कुरियर भेज भी नहीं सकता इन शॉर्ट। तो बोला कि आपका आधार कार्ड अटैच्ड है उसमें, आपका फ़ोन नंबर, आपका सो एंड सो ID वगैरह। तो फिर से मुझे शक हुआ कि साला कुरियर भेजने के लिए मैं आधार कार्ड क्यों जमा करूँगा ऐसा। तो ये भी सीन हुआ उसके बाद। उसने बताया कि एक काम करो आप, साइबर क्राइम में आपको मैं कॉल फॉरवर्ड करता हूँ ऐसा। तो कॉल फॉरवर्ड करके साइबर क्राइम में आप कंप्लेन करवाओ कि आपका जो आपके डॉक्यूमेंट है उससे कोई पार्सल भेज रहा है ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है मैं कंप्लेन करता हूँ। आप बोलता है कि मैं आपको यहीं से कॉल फॉरवर्ड करवा देता हूँ। मैंने बोला अच्छा तो ये करके दो मुझे, अच्छा इजी पड़ेगा ऐसा। तो बोला कि ठीक है आप सारी इन्फॉर्मेशन नोट करो, बोल के मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नोट करवाई कि बैग में क्या क्या था। ये जो 4-5 किलो के कपड़े थे ये सब, लैपटॉप। और बोला कि कोई इलीगल सब्सटेंस, मतलब लिटरली उसने 124 ग्राम का कुछ, एम एम से कुछ नाम है, वैसा कुछ नाम बोला। ठीक है, मुझे याद नहीं है अभी नाम, वैसा कुछ नाम बोला उसने। तो मैंने बोला क्या यार, ये तो ड्रग्स का जैसा नाम लग रहा है मुझे। ठीक है, इलीगल सब्सटेंस जो बोल रहा है वो, ऐसा कुछ तो मैंने भेजा नहीं है वैसे, लेकिन ऐसे सब क्यों बोल रहा है ये ऐसा। फिर उसने कोई राज कोई कुछ तो इन ID बताई खुद की कि भाई ये मेरी ID है, ये ट्रैकिंग है। मैंने मैं उधर बैठा था, तो मैंने अपनी बहन से बोला कि भाई तू चेक कर ऐसा, मैं जो इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, ट्रैकिंग ये नंबर ये वो, तो वो चेक कर। तो वो चेक भी कर रही थी साथ में, तो चेक करने पे ट्रैकिंग नंबर या कुछ तो वैलिड आ नहीं रहा था। तो ठीक है, स्कैम ही था, स्कैम करने आए थे लेकिन हो नहीं पाया बेचारों से, क्या कर सकते हैं। उसके बाद बोला कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन रिपीट करो। तो मैंने बोला रिपीट क्यों करवा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन उसने मुझे बताई है वही इन्फॉर्मेशन मैं क्यों रिपीट करूँ ऐसा। तो मैंने बोला देख भाई, मैंने जो इन्फॉर्मेशन तूने बताई है मुझे वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, तो मुझे अगर कोई भी गलती हो गई या मैं भूल जाऊंगा तो मैं वो वापस से रिपीट में पढ़ के बोल दूंगा साइबर क्राइम वालों को कि भाई ये सब बोला था मुझे ऐसा। ठीक है, तो बोला कि ठीक है ऐसा करके कि बोलता अच्छी बात है रिकॉर्ड कर लिया तो। और अचानक से कॉल कट कर दिया। तो हुआ ऐसा कि मैंने थोड़ा सा जल्दी बोल दिया कि मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया।
फिर मैंने उसको कॉल बैक करने की कोशिश की, तो कॉल बैक करते टाइम जो उसका नंबर था, ये पहले तो नंबर के आगे कुछ +91 या ऐसा कुछ आ नहीं रहा था, तो वो भी एक सीन था। और फिर मैंने उसको कॉल बैक किया तो बोलता है कि मतलब ऐसे जो बोलते हैं ना फ़ोन के अंदर कि भाई आपने जो व्यक्ति को मतलब नंबर अमान्य है, नंबर ही वैलिड नहीं है, ऐसा सब आ गया। तो ये हुआ था। अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है तो मैं डिस्कॉर्ड में डाल दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। तो यही था। आजकल ऐसे भी स्कैम हो रहे। आई गेस वो कॉल मुझे फॉरवर्ड करवा के वही सब करता कि भाई आपको अगर बचना है इन सब से तो आप मुझे इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो, ये सब होता मेरे साथ। तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। ठीक है, जितना है उतना हुआ और बच गए हम। स्कैम तो हो नहीं पाया उनसे, लेकिन ठीक है, उसकी लैंग्वेज से लगा कि वो जैसे एक दफ़ा आप ये तो करिए, एक दफ़ा आप वो तो करिए, या तो करें ऐसा सब। तो लैंग्वेज से ऐसा मुझे लगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान से बंदा हो या फिर पाकिस्तान से ही कर रहा हो। खाली एजम्पशन है मेरा। ठीक है, तो ऐसा हुआ है हमारे साथ स्कैम होते होते। वैसे तो हो नहीं पाता, लेकिन ठीक है। इन लोगों का मुझे लगता है कि क्या होता है पता है, बहुत सारे लोग मिलके, ये एक स्क्रिप्ट होती है इनकी कि एक स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे, लेकिन स्क्रिप्ट के बाहर इधर उधर गया कोई इंसान तो फिर दिक्कत हो जाती है इनसे और हैंडल नहीं हो पाता, स्कैम पूरा प्रॉपर हो नहीं पाता उनसे, और कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद कॉल बैक भी नहीं होता है। पता नहीं ये कब रुकेगा, नो आइडिया। बट हाँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।